आजकल इंडिया में हर कोई बाबा बनना चाहता है, क्योंकि बाबा बनने में पैसा बहुत है। आपने संजू बाबा के बारे में सुना होगा, आपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे स्पिरिचुअल बाबा के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा जो लोगों को बहुत अच्छा खासा ज्ञान देते हैं। यंत्र के आकार के कारण उस बिजली का प्रभाव बदल गया। एक बहुत गर्म कर रहा है हीटर और उसी बिजली से एक बहुत ठंडा कर रहा है, इतना ठंडा कर रहा है कि पानी बर्फ हो गया। लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में बाबा एक डैंड्रफ की तरह हो चुके हैं। 2 जाते नहीं कि 4 फिर से आ जाते हैं। आज आप इनसे मिलिए। ये हैं अभिनव अरोड़ा जी, इंडिया के सबसे यंगेस्ट स्पिरिचुअल ऑरेटर। इन्होंने ये खुद अपने इंस्टाग्राम बायो में लिख रखा है। इनको परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हाथों से अवार्ड भी मिला है सबसे कम उम्र के धार्मिक वक्ता होने का। अभिनव अरोड़ा के बारे में और डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पुराने जमाने के बाबा होते थे ना, या फिर जो ऋषि मुनि होते थे, वो हमारे समाज को जागरूक करने का काम करते थे। वो राजा महाराजाओं से अवार्ड या पुरस्कार लेना कभी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको उन सब की जरूरत नहीं होती थी। वो सांसारिक मोह माया से परे होते थे, भीख मांग कर खाते थे। लेकिन आज के ये छोटे बाबा नितिन गडकरी जैसे पॉलिटिशियन के हाथों से अवार्ड लेकर अपने पीछे एक मोटिवेशनल गाना बजाते हैं, जिससे देखने वालों को ये लगेगा कि ये सचमुच में कोई बड़े बाबा जी हैं, और फिर जाकर अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी डालते हैं, रील्स पोस्ट करते हैं। दोस्तों, बाहर के देशों में जो सबसे कम उम्र के बच्चे होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज बनाते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। I'm Cassidy Crowley. I'm seeking $50,000 in exchange for 50% of my company. आप एलन मस्क को ही देख लीजिए, जिन्होंने 12 साल की उम्र में वीडियो गेम बनाकर बेचा। मस्क ने 10 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में ब्लास्टर नामक एक गेम वीडियो तैयार किया, जिसे एक स्थानीय मैगजीन ने उसे $500 में खरीद लिया था। और यहाँ पर कम उम्र के बच्चे बाबा बन रहे हैं। क्या यह भारतीयों का नया स्टार्टअप आइडिया है जो भारत को भविष्य की तरफ लेकर जाएगा, या फिर भारत को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा? चलिए जाते हैं आज की इस वीडियो में। अभिनव अरोड़ा इंटरप्रेन्योर, लेखक और टेडेक्स स्पीकर तरुण राज अरोड़ा के बेटे हैं और कुछ फॉलोअर्स इन्हें प्यार से बाबा संत कहकर बुलाते हैं। भाई, अगर आप सच में एक बाबा हो और अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि बाबा बनने के लिए भी एक क्राइटेरिया होता है जिसको अच्छी तरीके से फुलफिल करना पड़ता है। आपको थोड़े बहुत ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं, गीता पढ़ने होते हैं, रामायण पढ़ने होते हैं, तब जाके आप दुनिया के लोगों को समझा सकते हो ना कि जिंदगी का असली मतलब क्या है, महत्व क्या है। लेकिन भाई, ये फेक बाबा है, इसीलिए ये अवार्ड लेते वक्त फोटो भी खिंचवाते हैं और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर उसे डालते भी हैं। मैंने जब इस बाबा के इंस्टाग्राम आईडी को देखा तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारी रील्स भरी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा शायद ये बाबा बहुत कुछ अच्छा खासा प्रवचन वगैरह देते होंगे। लेकिन देखने के बाद पता चला कि प्रवचन के नाम पे कुछ रील्स हैं। बाकी सारे रील्स में ठाकुर जी की जय हो, राधा जी की जय हो, राधा रानी की जय हो, बस यही बोलते रहते हैं। ठाकुर जी को अब ठाकुर जी, अब ठाकुर जी को तो ठाकुर जी। और इसी 2 वाक्य चलते ये बाबा बन गए, सिर्फ इन्हीं 2 वाक्यों के चलते। आप वाराणसी में जब जाकर देखोगे तो आपको हजारों ऐसे साधु मिल जाएंगे जो हमेशा अपने मुंह से राम राम बोलते हुए, तप करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वो इतना फेमस नहीं है जितना कि ये ज्ञानी बाबा। जब आप इनके इंस्टाग्राम फीड को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर एक अच्छा खासा मार्केटिंग दिमाग लगाया गया है, बिजनेस माइंड लगाया गया है इस फीड को ग्रो करने के लिए। क्योंकि अगर आप उनके रील्स को देखोगे तो हर 2, 4, 5 रील्स के बाद एक ब्रॉडकास्ट वाली रील्स मिलती है इनके इंस्टाग्राम फीड में, क्योंकि आजकल ब्रॉडकास्ट का ट्रेंड चल रहा है। अगर आप किसी साइड में देखकर ऐसे बात करोगे तो ऑडियंस की नजर में दोस्तों आपकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। ऑडियंस काफी ज्यादा ध्यान से आपकी बातों को सुनने लगती है। इसीलिए 4-5 रील्स के बाद एक ऐसी ब्रॉडकास्ट वाली रील्स डालते हैं ताकि ऑडियंस को ये लगे कि भाई इस बाबा के पास कितना सारा नॉलेज है। लेकिन चलिए जरा सुनते हैं कि इस पॉडकास्ट में इनसे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं और उसका क्या उत्तर देते हैं। इनके पास नॉलेज है भी या नहीं। तो ब्रजरज की क्या महिमा है? ब्रजरज की तो महिमा नहीं आ रही है, ब्रजरज की महिमा नहीं आ रही। वृंदावन नगरी है बहुत प्यारी, ब्रजरज जाको मिल गई
बाकी चाहना शेष। ब्रज की चाहत में तो रहे ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रज की चाहत में तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी रहते हैं। आपको देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब पहले से बिल्कुल सेट है। इंटरव्यूअर के पास पहले ही जो सवाल होते हैं वो पहुंच गए हैं और यहाँ पर इनके पापा ने ये कहा होगा कि आप यही सवाल मेरे बेटे से पूछिए, और उन्हीं सवालों के आंसर को इसे अच्छे से रटवा भी दिए गए हैं। लेकिन जब ये रील्स आप देखोगे ना तो आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा। जल्दी आना प्रभु, माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा, तू रहना साथ हमेशा। जरा देखो भाई इस बच्चे की ओवर एक्टिंग तो देखो। एंगेजमेंट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। गणेश जी के विसर्जन के समय बच्चा इतना ज्यादा इमोशनल हो गया कि वो रोने लग गया। भाई बहुत सारे लोग इमोशनल होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके घर वाले उसको चुप कराते हैं, शांत कराते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी वीडियो शूट करके उसको इंस्टाग्राम में डालते हैं ताकि एंगेजमेंट पाया जा सके। लेकिन दूसरी चीज ये कि यहाँ पर बच्चा अपने आप को बाबा बोलता है और दूसरे लोगों को धार्मिक जानकारियां देता है, स्पिरिचुअल नॉलेज देता है। क्या उनको ये जानकारी नहीं है कि भगवान तो कड़ में होते हैं, भगवान तो हर जगह है, बस आपका देखने का नजरिया होना चाहिए। लेकिन जरा आप सोचिए कि 10 साल का बच्चा आपको मोटिवेट कर रहा है कि जिंदगी के परेशानियों का कैसे सामना करना पड़ता है, जिंदगी कैसे जिया जाता है। वो ये बच्चा बता रहा है जिसने खुद अपने जीवन में एक भी परेशानी ना झेली हो। इन सब में सबसे बड़ी गलती इनके माँ बाप की है। जिस समय अपने बच्चों को पढ़ने लिखने का ज्ञान दिया जाना चाहिए, उस समय ये अपने बच्चों को सिर्फ पैसे के लालच में आकर बाबा बना रहे हैं। अगर तुम सभी को भक्ति करने के लिए बोल रहे हो और अगर मान लिया जाए कि इंडिया के सभी लोग भक्ति करने लग जाएं, तो फिर इस देश में काम कौन करेगा, सब्जी कौन बेचेगा, दुकान कौन लगाएगा, नौकरी कौन करेगा और ये देश कैसे चलेगा। सबसे बड़ी मंद बुद्धि और बेवकूफी की हद तो तब हो गई जब इस 10 साल के बच्चे को सुनने के लिए 50, 60, 70 साल के लोग भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसे ये 10 साल का बच्चा उनसे पहले ही पैदा होकर पूरी दुनियादारी देख ली हो। हमारी टीचर हमें सिखाती है कि ये वाला टेबल याद कर लो, ये जिंदगी भर काम आएगा। तो हमें ये क्यों नहीं सिखाती कि भक्ति करो, ये जिंदगी भर काम आएगी। ये गुरुकुलों में सिखाया। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी बच्चों को कृष्ण की तरह तैयार कर हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये तो हद ही हो गई। इसीलिए ये छोटे बच्चे भगवान का रूप मानकर अंधभक्त की तरह उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, ना ही अपनी बुद्धि लगा रहे हैं और ना ही कुछ सही गलत सोच रहे हैं। ये आपको कहेंगे कि आप भक्ति करो और आपकी भक्ति इनके लिए पैसा कमाने का जरिया बन जाता है। लेकिन ऐसी भक्ति की वजह से हमारे समाज के ऊपर काफी गलत इफेक्ट भी पड़ रहा है, जो आपका जान लेना बहुत ही जरूरी है। हमारे भारत में कुछ ऐसे स्पिरिचुअल वक्ता हैं जिनके पास कोई स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, फिर भी वो बाबा बने बैठे हैं। और होता यही है कि लोगों के बीच में एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। कुछ समय पहले हाथरस में बाबा के चरणों के धूल पाने के लिए इसी भक्ति की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि आज के समय में स्पिरिचुअलिटी एक बिजनेस की तरह किया जा रहा है, फिर चाहे वो मंदिर हो या फिर स्कूल ही क्यों ना हो। इस 10 साल के बच्चे के माता पिता कभी नहीं सोचेंगे कि बच्चा लोगों को कैसा नॉलेज दे रहा है, क्योंकि उनको तो सिर्फ पैसा कमाने से ही मतलब है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोग समाज में अंधभक्त बने गलत को सही मानकर बैठे रहते हैं। वो ना ही अपनी बुद्धि लगाते हैं और ना ही कुछ सही गलत सोचने का प्रयास करते हैं। हमें कभी फर्क नहीं करना चाहिए कि हमें स्पिरिचुअल नॉलेज दे कौन रहा है, लेकिन एक्चुअल में नॉलेज क्या है इससे हमें ज्यादा फर्क पड़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोग इस बच्चे को भगवान का रूप मानकर उसकी बातों को बस सुनते जा रहे हैं। आप अपने जीवन में कभी न कभी किसी फेक बाबा के झांसे में आकर उस बाबा ने आपको ठगा होगा, और वो इसलिए कि ऐसे झूठे बाबाओं की बातों में आकर आप अपनी बुद्धि का उपयोग करना बंद कर देते हैं और उन पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन इससे बचा भी जा सकता है और इसको रोका भी जा सकता है। सबसे पहले आपको किसी की भी बातों पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको सवाल करना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। ऐसे किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि आप किसी को भी अपने दिल में बैठा लो। आप उसी को प्रमोट करिए जो आपको बिल्कुल सही जानकारी दे, ताकि आपके अपने थिंकिंग से लगे कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही बता रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को तुरंत ब्लॉक कर देना चाहिए जो आपको गलत जानकारी दे रहे हैं या फिर आपको गलत रास्ता बता रहे हैं। ये सब करके आप इसको रोक भी सकते हैं और इससे बच भी सकते हैं। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो महाभारत में
अर्जुन जी श्री कृष्ण से सवाल कर करके भगवत गीता लिखवा दिए थे। लेकिन आजकल के लोग सवाल करने से और सवाल पूछने से ही डरते हैं। आपको बता दूं कि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।